एक कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट के अंदर मैंने लिखा कंडीशनल रेंडरिंग डॉट tsx और इसे rfce कंडीशनल रेंडरिंग कंपोनेंट मेरे पास बन गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया हुआ है कि भाई मेरे पास ये कंडीशन है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ये वाला काम करना है, अदरवाइज आपने ये वाला काम करना है कि भाई अगर कंटेंट के अंदर इस लॉगिन अगर ट्रू है तो आपने क्या करना है, एडमिन पैनल रिटर्न करना है। अगर कंटेंट फॉल्स है तो आपने क्या रिटर्न करना है, लॉगिन फॉर्म रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डिव बना लेता हूँ कि भाई यहाँ पे एक डिव है, इस डिव के अंदर क्या लिखा हुआ है, और ये दो बना देगा इससे। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, एक एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल, और यहाँ पे एक मैं डिव को लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास क्या है, लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन पैनल। अब मैंने क्या किया है, इसको इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं ये वाली जो इमेज है प्रोफाइल के अंदर, ये वाली इमेज को मैं क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ इसकी जो विड्थ है वो विड्थ है 300 और इसकी जो हाइट है वो भी है क्या 300। अब मैं कंडीशनल रेंडरिंग के कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ अपने मेन फोल्डर के अंदर, पेजेस, और यहाँ पे इंपोर्ट करते मैं लिखूंगा इंपोर्ट कंडीशनल रेंडरिंग। वो बता रहा है कि आपने इसे कहाँ से इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफाइल के बाद इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे से कंडीशनल रेंडरिंग लिख देते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग और कंडीशनल रेंडरिंग जो मेरे पास क्या है, कंपोनेंट। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास एक एरर आएगा, क्योंकि एरर जो है इस लॉगिन इज नॉट डिफाइंड हो गया है। भाई इस लॉगिन मुझे क्या पता ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ कंडीशन लिखी है। मैं इस कंपोनेंट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये आपके पास क्या है, इस लॉगिन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, फॉल्स है। आपने क्या लिखा हुआ, फॉल्स। अब जब आप इस कंपोनेंट के अंदर आएंगे और ये देखेंगे क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको क्या, लॉगिन पैनल। तो कंडीशन मेरे पास क्या है, फॉल्स है। वो आके कंपोनेंट जब आपका रीड एंटर वो चेक करेगा इस लॉगिन फॉल्स है तो उसने ये वाला काम करना है, अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो उसने क्या करना है, ये वाला काम करना है। मैं ऐसे कर देता हूँ ट्रू। अब क्या आ गया मेरे पास, एडमिन पैनल। लेकिन आप ये वाला काम कभी भी नहीं करते, ये सिर्फ बैड प्रैक्टिसेस के अंदर शॉर्ट एंड डिफरेंटली अल्टरनेटिव ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। कोई भी आप किसी भी कंडीशन की बेस पे, अगर स्टेटस ये है तो आप ये वाला काम कर लो, अगर ये वाला वेरिएबल है आपने कंपैरिजन के लिए वेरिएबल लिखा हो। अगर आपने कंडीशनल रेंडरिंग करनी होती है किसी भी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर, आप क्या करते हैं, आप हमेशा टर्नरेटिव ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये बताएगा टर्नरेटिव ऑपरेटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा के आप इफ एल्स लिखते हैं। आप रिएक्ट के अंदर कभी भी इफ एल्स नहीं लिख सकते, एचटीएमएल के अंदर आप कभी भी इफ और एल्स नहीं लिख सकते, आप हमेशा टर्नरेटिव ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर भाई इस लॉगिन क्या है, अगर मेरे पास क्या है, इस लॉगिन क्या है, ट्रू, आपने क्या रिटर्न करना है, एडमिन पैनल। अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है तो आपने क्या रिटर्न करना है, आपने लॉगिन फॉर्म रिटर्न कर देना है। अब मैंने क्या किया, ये कंडीशन लगाई है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, एडमिन पैनल। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, लॉगिन फॉर्म। आप इसके अंदर कभी भी एचटीएमएल के अंदर आप कभी भी ये वाला काम इफ एल्स वाला, अगर आप टर्नरेटिव ऑपरेटर यूज कर भी लेते हैं, कभी भी आप ये वाला काम इसके अंदर नहीं कर सकते, इसे पता ही नहीं है क्या है। आप हमेशा यहाँ पे टर्नरेटिव ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, और टर्नरेटिव ऑपरेटर का क्वेश्चन मार्क आगे कंडीशन और उसके बाद कंडीशन लिख के और आप क्या करते हैं, वो लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, जैसे कि आपने लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर इस लॉगिन ट्रू है तो आपने एडमिन पैनल को रिटर्न करना है, अगर वो फॉल्स है तो आपने क्या करना है, लॉगिन फॉर्म को रिटर्न करना है। अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एडमिन पैनल। मैं यहाँ पे कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ।
मेरे पास क्या आएगा, लॉगिंग फॉर्म आएगा और ये आपके पास क्या होगा, रिलेटेड रोल होता है। आप यहाँ पे किसी भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कि भाई मेरे पास वेरिएबल है स्टेटस का, और स्टेटस के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि भाई इसका जो रोल है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ कि रोल यूजर, ठीक है, एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, उसका यूजर के अंदर क्या पड़ा हुआ, नेम पड़ा हुआ है, नेम। मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई उसका क्या है, इसके अंदर रोल है, रोल आपके पास क्या है, एडमिन, ठीक है, ये मेरे पास एक यूजर है और उसका रोल मेरे पास क्या आ गया, एडमिन। अब मैंने अपने कंपोनेंट को कंडीशनली क्या करना है, रीरेंडर करना है कि भाई अगर एडमिन है तो आपने एडमिन वाला पैनल दिखाना है, अगर रोल है तो, अगर यूजर है तो आपने यूजर वाला दिखाना है। मैं इसे कहता हूँ कि भाई अब ये वाली कंडीशन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि यूजर, यूजर डॉट रोल किसके इक्वल है, एडमिन के इक्वल है, कि भाई अगर आपका यूजर डॉट रोल है और किसके इक्वल है, एडमिन के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखाना है, एडमिन पैनल। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई नहीं, अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि एडमिन पैनल निकाल लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एडमिन पैनल आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक यूजर है जिसका रोल क्या है, मेरे पास यूजर है, अब एडमिन पैनल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। क्या आएगा मेरे पास, लॉगिन फॉर्म, यहाँ से कह देते हैं कि आपके पास क्या है, यूजर, यूजर पैनल आपके पास, ठीक है, या आपने यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यूजर पैनल आ गया। अब आपके पास एक सिनेरियो आ सकता है भाई यूजर के अंदर भी रोल पड़ा ही नहीं हुआ, उसका कोई रोल असाइन ही नहीं है, वो ना यूजर है ना एडमिन है, या कोई वो लॉगिन ही नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे टर्नेटिव फिल्टर के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कॉलन के बाद दोबारा कंडीशन लगा दी, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा यूजर डॉट रोल, अगर वो किसके इक्वल है, यूजर के इक्वल है, तो भाई आपने क्या करना है, यूजर पैनल को दिखाना है। अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो फिर आपने क्या काम करना है कि भाई एल्स लगाओ, एल्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लॉगिन फॉर्म। भैया अब आप लॉगिन फॉर्म के अंदर चले जाइए, अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, डीपी रिटर्न करना है, तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई डीप के अंदर, अब आप कहाँ पे चले जाओ, लॉगिन फॉर्म के अंदर चले जाओ। भाई आप यहाँ पे मैंने क्या है, मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं और ये आप काम करते हैं, और आप ये लगा सकते हैं। टर्नेटिव ऑपरेटर भी इफ एल्स की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा होगा इफ, तो ये पार्ट, एल्स इफ, तो ये पार्ट, अदरवाइज ये एल्स है। आपने यहाँ पे टर्नेटिव ब्रेक, अगर यूजर का रोल एडमिन आता है तो आपने एडमिन पैनल दिखाना है, अगर यूजर का रोल यूजर आता है तो आपने यूजर पैनल दिखाना है, अगर यूजर का रोल इसके अलावा कुछ भी आता है तो आपने क्या दिखाना है, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म दिखाना है। तो मेरे पास यहाँ पे यूजर पैनल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका रोल क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैं इसका रोल कर देता हूँ ये कोई रोल तो नहीं है ना, अब वहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉगिन फॉर्म, कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है और आपने उस रोल की बेस पे कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, तो आपने कहाँ पे लेके जाना उसे, लॉगिन के फॉर्म पे लेके जाना है। ये आपके पास क्या होती है, कंडीशनल रेंडरिंग होती है, जब आप किसी कंडीशन की बेस पे अपने कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे होते हैं। क्लियर है सबको, किसी को क्लियर ना हो ऑपरेशन रेंडरिंग का, क्लियर है सबको। उसके बाद हमारे